ओम प्रकाश सिंह जी, ओपी सिंह जी, पूरब में राजभर और पश्चिम में जयंत चौधरी। ये दोनों अपनी सीट कितनी जीतते हैं ये विषय महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को कंफर्ट जोन देते हैं, ये प्रमाणित तथ्य है। ठीक, कोई अगर ये कहे कि नहीं छोटी पार्टी, नहीं, ये ठीक नहीं। छोटी पार्टियां हैं लेकिन फिर भी जहां आपके पास 9 होते हैं वहां ये एक जुड़ के 10 कर देंगे, और यही इनकी उपयोगिता है। इसीलिए अखिलेश यादव उनके समर्थन गठबंधन के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र से 2 साथी आपके बढ़े, वो आधे आधे ही सही मानो, लेकिन बढ़े तो शिवसेना भी और एनसीपी भी। मुख्य निगाह और सस्पेंस है आरएलडी को लेके, क्या स्थिति है 18 तारीख के लिए? अमिताभ जी, मैं डिबेट के शुरू में आपका देखा था 18 जुलाई को ट्रेलर 2024 का पिक्चर बाकी है। 18 जुलाई को वाकई ट्रेलर बाकी है और देश ट्रेलर को देखेगा, लेकिन 2024 का पिक्चर बन करके तैयार है। स्टोरी भी जनता जान चुकी है, वो मतगणना के साथ पर्दे पर रिलीज होना बाकी है। आप बाहर देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, अपने बूते पूर्ण बहुमत की सरकार है और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन जो विपक्षी एकता जो 3-4 महीने से रोज टीवी पर चर्चा है, अखबारों में है, बेंगलुरु में होगी, शिमला में होगी, पटना में हो चुकी है, तो जनता ये देखना चाहती थी कि अच्छा ये जो सारे दल मिले थे पटना में, उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष ये निकला अमिताभ जी कि हम लोग सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की शुभकामना हो या न हो, मेरी ओम प्रकाश सिंह की शुभकामना है कि यह विपक्षी एकता पूरी बनी रहे। 2024 का चुनाव मिलकर के लड़े। विपक्ष का लोकतंत्र में मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि जिसलिए ये विपक्षी एकता गठबंधन बन रहा, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपनी कुछ सीटें बढ़ाने के लिए नीत नियत नेतृत्व विहीन विपक्षी पार्टियां ये बिल्कुल लड़े। भाई 14 में भी लड़े, 17 में भी लड़े, 19 में भी लड़े, 22 में भी लड़े, खत्म हो जाएंगी। नहीं, अभी मनोज यादव अभी नहीं, जब आप बोल रहे थे वो शांत थे। मैंने कहा कि ये जो 17, 19, 22 में गठबंधन तमाम भी हुए, हमने भी किया, विपक्ष ने भी किया, गठबंधन हुए। मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा खुचा है वह 24 में पूरी हो जाए। अब रही गठबंधन की 2 नजीरें मैं देना चाहता हूं। जब 23 जून को पटना में गठबंधन हुआ तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भैया जाओ उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मजबूत करो। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आए तो बड़े भौचक हो गए कि मुझको प्रतिनिधि तो बना दिया गया, मैं गठबंधन करूं किससे? मायावती से करूं, कांग्रेस से करूं, केजरीवाल से करूं, महान दल से करूं, ओपी राजभर से करूं, और जो मेरे साथ बचे हैं जयंत जी, वो भी चावल छोड़ खीर खाने को नहीं जा रहा। अब बची कांग्रेस, उनका ताजा बयान सुनिए। उनके वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन, कल की पीठाधीश्वर, आज के अखबार में बड़ी मोटी हेडिंग है। उन्होंने कहा है अमिताभ जी कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर मजबूत नेता है, उनका मुकाबला राहुल गांधी नहीं कर सकते, उनका मुकाबला कोई कर सकता है तो प्रियंका वाड्रा कर सकती है। बिहार में राजद, आरजेडी और जदयू का भी कुंडली का मिलान 36 का नहीं पहुंच रहा है। तो मेरी तो शुभकामना है कि विपक्षी एकता पूरी रहे, ये पूरे जोश खरोश के साथ लड़े, और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक अगली न उठाइए। अरे आप हैं, मालूम है 5 जीते थे जब बहन जी के चरणों में पूरा समाजवादी पार्टी गिरा था तो 5 पाए थे, बाद में 2 पुश्तैनी सीटें खो गए, 3 बचे। अब क्या होगा? न बहन बची, न कांग्रेस बचा, न जयंत बचे, आप भी समझ लो। और जिनकी 2 पुश्तैनी सीटें थी, 1 बची है, भी देख ले। हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य तो 2019 और 2014 से ऊपर है। ठीक है,
नगर निगम में तो आपने चैलेंज किया था, कांग्रेस भी लड़ी, आप भी लड़े। अरे खाता किसी का खुला जी, ठीक ओम प्रकाश जी, ठीक है। लेकिन ठीक है ओपी सिंह, अभी रुकना होगा। लेकिन अच्छी लोकतंत्र की भाई ये खूबी है, चुनाव परिणाम आने तक सबको ऊंची आवाज में बोलने की आजादी है, और परिणाम आने के बाद 2-4 घंटे सदमे में रहते हैं नेता। फिर चूंकि नेता होते हैं, फिर वो कोई नया फार्मूला गढ़ लेते, कहते अगले में बताएंगे क्या। मान लो 24 में होगा तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा उस दिन 2-4 घंटे थोड़ा सदमे में रहेंगे, फिर कहेंगे ना 29 में ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। ठीक है, यही राजनीति है। त्रिपाठी जी ठीक बात है ना, यही राजनीति होती है। 14 में हारो को 19 में ईंट से ईंट बजा देंगे, देखें कौन माई का लाल है। 19 का हो, बोले 19 छोड़ो, तुम 24 की बात करो। 24 में होगा तो कह देंगे 24 छोड़ो यार, 29 में देखना आपकी मीटिंग बुला रहे हैं हम लोग और नई रणनीति बना रहे हैं। ये ठीक बात है, यही राजनीति है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2004 में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, अटल जी की सरकार थी और लगता था कि स्पिनिंग इंडिया इतना जबरदस्त चल रहा है। तो ये राजनीति है अमिताभ जी। 2004 में हराया, 2009 में हराया भारतीय जनता पार्टी को, घुटनों पर ला दिया। 2014 में कुछ झूठे नारे लेकर ये आ गए, चूंकि झूठ और जुमले की सरकार है। आज आप देखिए 9 साल हो गए हैं, 56 इंच का सीना लेके जो घूमने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान अपनी जेब में रखते हैं, आज भारत की किसी समस्या का समाधान उनके पास नहीं। अगर जो आज जनसंख्या दिवस पे बात की जाए तो भारत की इतनी जनसंख्या विपक्ष के कारण है। सरकार तो 9 साल से कुछ कर नहीं सकती है। मैं पूछता हूं 9 साल से क्या ओपी सिंह जी की सरकार कर रही थी? 9 साल से कहां बिजी थी? मणिपुर के जो हालात हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो हालात हैं, महंगाई का जो हालात है, जो बेरोजगारी के हालात हैं, इतनी देश में संसाधनों की कमी है, लेकिन भारत विश्व गुरु बनने के दरवाजे पर खड़ा है मोदी जी के अनुसार। अमेरिका की हर समस्या के इलाज है मोदी जी के पास। 500 दिन हो गए, युद्ध बहुत पहले बंद करा दिए थे यूक्रेन और रूस का, लेकिन अभी तक तो रुक नहीं पाया। एक बात बताऊं त्रिपाठी, ठीक में एक बार रुके त्रिपाठी, एक बात कहूं, यूक्रेन छोड़ो, आप लोग भी मतलब इतना यूनिवर्सल हो जाते हो। ये देखो ओम प्रकाश राजभर कहां है, ये देखो सपा से क्या अलायंस बनता है नहीं बनता है, मायावती से बनेगा क्या होगा। प्रैक्टिकल राजनीति करो भैया। आप लोग भी साथ में आसमान पर दिमाग रखते हो, बोले हम यूक्रेन के विषय पर चिंतन कर रहे हैं। अरे यूक्रेन से वोट मिलेगा? गुरसाईगंज में यूक्रेन जानता है कोई? इटावा को जानता है चौगुर्जी में यूक्रेन की समस्या तो इतने को देखो महाराज, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अमिताभ जी, अमेरिका यूक्रेन फलान ढिकान कौन जानता है? अमेरिका और यूक्रेन तो महामानव निपटा रहे थे ना यूक्रेन के युद्ध को। अरे हम कह रहे हैं वो निपटे नहीं निपटे, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा ना। नहीं, और वोट मिलेगा अमिताभ जी। ठीक है, 2004 में मिला था, 9 में मिला था, अभी आपको बताया। आप देखिए कोई राजनीति में ऐसा नहीं है कि तथ्य दुरुस्त कर दूं। आओ लेके बैठ। ठीक, एक तथ्य दुरुस्त कर दूं। त्रिपाठी जी ने कहा कि हमने 4 में और 9 में भाजपा को धूल धूसरित कर दिया, घुटनों पर लिटाल दिया, ऐसा कुछ बोला, फ्रेज इस्तेमाल किया था। मैं एक तथ्य स्पष्ट कर दूं, 14 और 19 में जो सरकार बनी मोदी की, वो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी बीजेपी की। ठीक, 4 और 9 में कांग्रेस की जो सरकार बनी वो 272 की नहीं थी कांग्रेस की। कांग्रेस को मेजॉरिटी न 4 में मिली न 9 में मिली। इस अंतर को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है भाई साहब। 300 सीटें जीत के जो पार्टी सरकार बना रही है उसको बराबर कर देंगे हम 212 सीट जीतने वाले से। ऐसा भी नहीं घोर माठा करो, जनता समझदार है मित्र। और आजकल तो मोबाइल में निकाल लेती है आंकड़ा 1 मिनट में। आप अपनी तुलना वाजपेयी सरकार से कर सकते हैं, उनके पास जैसा बहुमत था वैसे मनमोहन सिंह के पास आया। ये रार ही इसी बात पर हुई थी जब सोनिया जी कह आई थी कि 272 राष्ट्रपति से मिलने गई थी बाहर निकल के, उसी पर तो रार हुई थी कि 272 थे नहीं। ये बहुमत की सरकार है, इसलिए बहुमत के सरकार का संदर्भ अलग होता है और बहुमत जुटा के बनी सरकारों का संदर्भ अलग होता है। नरसिंह राव की सरकार भी बहुमत जुटा के बनी थी और वो तो बड़ी अल्पमत में शपथ ली। राव साहब की सरकार ने, त्रिपाठी जी,
मैं तब कवर करता था, रोज जाता था पार्लियामेंट। और जिस दिन उनकी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ उस दिन वो बहुमत में आ गए थे। क्या ऐसा कर दिए, जहां जहां कुछ भी चिल्लर दिखी सब अंदर कर लिया। क्या अजीत सिंह अलग रोते फिर रहे, सब लोग मार बवाल। इतना तो काम नरसिंह राव जी कर गए थे। खैर, मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश में आपके साथ 22 में जो आपने एक रेनवो बनाया था, वो रेनवो 24 की नगाड़े बजने से पहले ही अलग थलग पड़ गया। क्यों? आपने उस रेनवो को, और उससे आपको लाभ भी हुआ, आपका वोट परसेंटेज बढ़ा, आपकी सीटें बढ़ी, अन्यथा 47 सीट थी। ये रेनवो बना, अजीत सिंह की पार्टी आई, ओम प्रकाश राजभर आए, महान दल आया, कृष्णा पटेल आई, सब लोग आए जुटे, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिला, उन लोगों को उतना नहीं मिला। मनोज जी। अमिताभ जी, पिक्चर चल रही है, क्लाइमेक्स आ रहा है बीच में, फिर कहीं पे कुछ और स्टोरी बदल जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि गठबंधन के लोग पत्ते खोलेंगे नहीं पूरे। ये बीजेपी को तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि बीजेपी अपना पूरा पत्ता नहीं खोलेगी, कौन साथ है कौन साथ नहीं है। ये स्पष्ट कर दे रहा हूं, बिल्कुल मजबूती से इस बात को कह दे रहा हूं, बीजेपी के लोग समझ गए होंगे। आपने कहा कि 2 बार बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की, तो काहे ये चिल्लर चवन्नी जोड़ रखे हैं भैया, किनारे करो। मोदी इतना बड़ा नेता, नहीं ये भाव ठीक नहीं मनोज यादव, ये भाव ठीक नहीं, चिल्लर चवन्नी नहीं। वो लोग भी राजनीति करते हैं, कैसे भाव आप बात करते हो? कल आप उनके घर जाते हो, आप उनको चिल्लर चवन्नी बता रहे हैं, ये भाव नहीं। वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं भाई, आज छोटी पार्टी है तो क्या बात हो गई? मुझे कह लेने दीजिए फिर जी। मैं ये कह रहा हूं, हम लोग महत्वपूर्ण दल के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम लोगों का कोई वजन ही नहीं है भाई। मीडिया भी कह रहे अरे जुड़ भी गए 15, 17, 18, 20, तो ये कहां मोदी को हरा लेंगे? कहां विश्व गुरु मोदी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, और कहां ये लोग? तो जिनको मोदी जोड़े हैं, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो साहनी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, या आप जिनका नाम राजभर का नाम ले रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू हो, जिसको भी जोड़ रहे हैं, काहे जोड़ रहे हो भाई? कहीं ना कहीं तो कुछ मामला पोल पट्टी खोल रहा है ना, जनता जान रही, तभी ना तो दिक्कत है। तो अब मामला बराबर का है अमिताभ जी, कोई ना बहुत ऊपर है और ना कोई बहुत नीचे है। ठीक मनोज जी, अब ये मोहम्मद तकी के पास भैया अब रुको, मैं मोहम्मद तकी के पास चलता हूं, लेकिन एक बात कह दूं, छोटे दल भी वो किसी भी सामाजिक वर्ग का, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो, छोटे हो, फिर भी उनके प्रति भाव लोकतंत्र में अच्छा रहना चाहिए। उनको चिल्लर चवन्नी कहना ठीक नहीं, ये लोकतंत्र के मूल भाव का अपमान है। और हमने बड़े बड़े नेताओं को चिल्लर चवन्नियों के यहाँ टोपी रखते देखा है, हमने देखा है, गूगल पे नहीं, और बहस में पढ़ोगे तो मैं नाम लेके बोलने लगूंगा। नरेंद्र मोदी रख के आ रहे ना हम मनोज जी, मैं उन लोगों के नाम भी बता दूंगा जो आपसे पहले राजनीति करते थे, ठीक है ना? जिनको कोई नहीं पूछ रहा उनको भी उस चक्कर में नहीं पड़ो, ठीक है, उस चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो मैं उससे पहले के नाम बता दूंगा जब आप राजनीति में नहीं थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फिर तो इसलिए नहीं, मैं फिर भी वही बात कहूंगा, आप कितना भी चिल्लाइए, कोई भी नहीं, रुक जी अभी रुक, इनकी आवाज रुकिए। कोई भी पार्टी लोकतंत्र में ना चिल्लर है ना चवन्नी है, हो सकता है उसको। और अनुप्रिया पटेल की बात आई, अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा विधायक जीते उत्तर प्रदेश में, जो 125 से 75 साल पुरानी पार्टी है। इसका क्या मतलब आप उसको खारिज कर देंगे? और एक बात मनोज यादव ने कही, उस पर भी तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए, व्याख्या अपने हिसाब से करो, लेकिन तथ्य से छेड़छाड़ संभव नहीं मेरे साथ। पटना में जो दल जुटे उसमें 7 या 8 दल ऐसे थे जिनका सब मिला के टोटल लोकसभा में एक व्यक्ति था। इस आंकड़े को तो ध्यान रखना होगा ना, कि नहीं रखेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? मैं तृणमूल कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, मैंने कहा ये दोनों बड़े दल हैं, स्वाभाविक है दोनों बड़े दल हैं भाई। इतने बड़े राज्य में सरकार दूसरी बार चुनवा के लाई ममता जी, अरविंद केजरीवाल पंजाब जिता के लाए,
और दोनों असहज हैं कांग्रेस के साथ, यही तो विषय। खैर,